हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी एक नया चैप्टर, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल प्लस डायनेमिक्स। ये चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एयरक्राफ्ट के लिए स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है और स्टेबिलिटी और कंट्रोल से हम एयरक्राफ्ट पर कितना इफेक्ट डालते हैं, यानी ये एयरक्राफ्ट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका एक छोटा सा जहाज है। ठीक है, अब इस जहाज में स्टेबिलिटी और कंट्रोल की क्या मीनिंग होगी ये आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया गया है कि वो उड़ सके। ठीक है, हमेशा ये कोशिश की जाती है जहाज में ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी रखी जाए। तो सेफ्टी रखने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि जब एयरक्राफ्ट जमीन से हवा में जा रहा हो तो प्रॉपरली हवा में जाए, जब हवा में सीधा होकर के चल रहा हो तो भी बिल्कुल एकदम सीधा चले, जब वापस जमीन पे आ रहा है तो भी वो बिल्कुल अच्छे से जमीन पे आए और ये बिल्कुल अच्छे से लैंड करे और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो है ये इंटेंशन होता है हमारे एयरक्राफ्ट के डिजाइनिंग के पीछे। ठीक है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट सीधा चलना चाहे, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट आप डिजाइन कर रहे हैं जो सीधा चलना चाहे, बट आप देखते हैं बार बार उसको मोड़ना पड़ता है, यानी उसको बार बार ऐसे टर्न लेना पड़ता है, बहुत बार नीचे आना पड़ता है, बहुत बार ऊपर ले जाना पड़ता है। यानी आपका जो एयरक्राफ्ट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्टेबल हो, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट ही ना हो, तो एयरक्राफ्ट को आप डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एयरक्राफ्ट में तो मूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो हमेशा जब कभी भी कोई भी मैन्यूवर करे, यानी जब कभी भी कहीं भी मुड़ जाए, कहीं भी नीचे जाए, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे कहीं भी जाए, वो हमेशा वापस अपने फ्लाइट पाथ पर रिटर्न हो जाए। ठीक है, यानी वापस से स्टेबल हो जाए। यानी कि एयरक्राफ्ट अगर एक बार ऐसे मुड़ गया तो जब तक आप उसको चाहें तब तक वो ऐसे रहे, लेकिन जैसे ही आप उसको ना चाहें कि वैसा रहे, जैसे आप छोड़े वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी ये डिस्टर्ब तो हो, लेकिन जैसे ही आप इसका कंट्रोल छोड़े ये वापस अपने से स्टेबल हो जाए, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज होती है कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका एयरक्राफ्ट स्टेबल, मैंने भी बताया, जैसे ही आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो ये हमेशा स्टेबल रहेगा। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी का क्या मीनिंग है? जब आप एयरक्राफ्ट को नीचे ले जाना चाहते हैं, जब आप एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, दाएं करवा रहे हैं, बाएं करवाना चाहते हैं, इन कंडीशन में वो एक्चुअली आपके इंपैक्ट पर रिस्पॉन्स करे। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि पता चले पायलट उसको दाएं मोड़ना चाह रहा है, वो जा ही नहीं रहा, बोल रहा है मैं तो बहुत स्टेबल हूं, मैं जाऊंगा ही। ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक है, वो इतना ज्यादा कंट्रोलेबल हो कि जब पायलट इनपुट दे तो फटाक से मुड़ जाए। ठीक है, जितना तेज इनपुट दे उतना तेज मुड़ जाए फटाक से। ठीक है, नीचे जाने को बोले तो नीचे चला जाए। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, बट ये चीजें, उनका रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा हो अपने कंट्रोल्स के प्रति, उसको बोलते हैं कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, और एक तीसरा टर्म होता है मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर कराए, मैन्यूवर का मतलब होता है कोई भी छोटा मोटा डेविएशन अपने एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ से, जैसे कि एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, अभी आप इसको लेफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, अभी आप इसको रोल करके ऐसे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, अभी ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये सब क्या है? ये सब मैन्यूवर्स हैं जो एयरक्राफ्ट परफॉर्म करता है, वो होता है मैन्यूवर्स। तो मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी डिजायर्ड मैन्यूवर कराना चाहे एयरक्राफ्ट इजीली परफॉर्म कर जाए। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी का क्या मतलब है? आप जो भी मैन्यूवर कराना चाहे वो मैन्यूवर के लिए जो पायलट का रिस्पॉन्स है उसको पॉजिटिवली एयरक्राफ्ट इंपैक्ट करे, और जो आपका स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि कोई भी डिस्टर्बेंस के बाद एयरक्राफ्ट वापस अपने फ्लाइट पाथ पर आ जाए। ठीक है, तो ये तीन टर्म जानना बहुत जरूरी है, आगे भी आपके चैप्टर में समझाया गया है, तो इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इन तीन टर्म्स की। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी कि स्टेबिलिटी इतनी जानना ज्यादा जरूरी क्यों है, हम जब उसको जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, ये चीजें हैं क्या। तो उसके लिए ना एयरक्राफ्ट के एक्सेस को जानना जरूरी है। ठीक है, एक्सेस का क्या मतलब होता है? जैसे आपके घर में दरवाजा होगा, ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई दरवाजा होगा तो आप देखते होंगे ना, वो दरवाजा मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये दरवाजा ऐसे खुलता है और वापस ऐसे बंद होता है। ठीक है, तो इसमें जो पीछे का हिस्सा है ना, जो आपके दीवार साइड में लगता है, वो कांस्टेंट होता है, इसलिए दरवाजा ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है। इसी तरह से जो आपके एयरक्राफ्ट में जितने भी मैन्यूवर हैं, चाहे आप एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जाना चाहें, चाहे नीचे लेके जाएं, चाहे इधर उधर, ठीक है, या फिर ऐसे लेटरल एक्सिस पर इसको ऐसे घुमाना चाहें, किसी भी तरह से अगर आप घुमाना चाहेंगे तो इसके तीन एक्सिस होते हैं जिन पर एयरक्राफ्ट के सारे मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं पहला एक्सिस जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग, ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं, एयरक्राफ्ट का ये हिस्सा जनरली लॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सिस जो यहां से जाए और पीछे से यहां से निकल जाए। ठीक है, यानी इस तरह का जो एक्सिस होगा एकदम सीधा सीधा। ठीक है, यानी अगर ये एयरक्राफ्ट है तो इसके ऊपर एक्सिस ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर का एक्सिस है जो आपके एयरक्राफ्ट के नोज से जाता है और टेल से निकल जाता है, इस एक्सिस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है कैसे हेल्प करेगा? जब भी एयरक्राफ्ट कोई रोल करेगा, चाहे इधर चाहे इधर, तो चाहे जिधर ये मुड़ जाए, आप देखिए एक्सिस वहीं पे सेम रह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए उंगली मेरी जो एक्सिस है, तो आप चाहे इधर मोड़िए
या फिर इधर मुड़ी, देखिए उंगली अपनी जगह पर ही है, उंगली कहीं नहीं घूम रही, बस ये एयरक्राफ्ट का मूवमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर एयरक्राफ्ट कौन सा मूवमेंट कर रहा है, लेटरल मूवमेंट कर रहा है, यानी लेटरली घूम रहा है ना ये, और ये पार्ट क्या है, लेटरल मूवमेंट है उसका, यानी रोल कर रहा है ऐसे ऐसे। और कौन से एक्सिस पे कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है, पहला एक्सिस। दूसरा एक्सिस क्या हो सकता है कि एयरक्राफ्ट पर एक एक्सिस यहां से जाए, अभी एक सामने से गया पीछे निकल गया, अभी एक इधर से जाएगा और इधर निकलेगा, यानी साइड वाइज। ये तो क्या हो गया, सीधे सीधे आगे पीछे, अभी ये बगल बगल, तो बगल से एक एक्सिस यहाँ पे से जाए और यहाँ पर निकल जाए, ठीक है। इस एक्सिस को बोलेंगे कौन सा एक्सिस, लेटरल एक्सिस। क्यों, क्योंकि लेटरली यानी बगल से जा रहा है। इसको हम क्या बोल रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये सबसे लंबी एक्सिस थी, आगे से पीछे जा रही थी, तो ये जो लेटरल एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो मेरी उंगली ये वाली एक्सिस हो गई ना, लेटरल वाली ये एक्सिस हुई ना, यहां से गई और यहां से निकली, तो इस एक्सिस के अराउंड एयरक्राफ्ट कौन सा मूवमेंट करेगा, पिच अप और पिच डाउन। कैसे, ये देखो एयरक्राफ्ट ऊपर गया और एयरक्राफ्ट अपनी जगह से नीचे गया, तो ये एक्सिस क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी जब ऊपर और नीचे एयरक्राफ्ट जाएगा तो यहाँ की जो एक्सिस है वो काम में आएगी, और उस एक्सिस को बोलते हैं लेटरल एक्सिस। अब ध्यान ये रखना है कि जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी, यानी आगे से पीछे, तो एयरक्राफ्ट कौन सा मूवमेंट कर रहा था इसके अराउंड, लेटरल मूवमेंट। अब एक्सिस कौन सी है, लेटरल वाली, यानी इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है, बट इसमें एयरक्राफ्ट मूवमेंट कौन सा कर रहा है, ऊपर और नीचे, यानी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो यानी कि ये दो एक्सिस पहले आप समझिए, एक और एक्सिस है उसको मैं बताता हूं। पहला एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड एयरक्राफ्ट लेटरल मूवमेंट करता है, और लेटरल एक्सिस के अराउंड एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस, यानी जो ऊपर से ऐसे जाए, ऊपर से नीचे, ऊपर से जाए और नीचे से बाहर निकल जाए, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो एक्सिस जाएगी इसको हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस जो है वो वर्टिकल मूवमेंट ही करवाता है, यानी कि यहाँ देखिए एयरक्राफ्ट ऐसे, ये इसका एक्सिस है, मान लीजिए ऊपर से नीचे गया हुआ है। अब एयरक्राफ्ट इस एक्सिस के अराउंड कौन सा मूवमेंट कर सकता है, देखिए ऐसे करेगा अगर, तो ये एक्सिस ही मूव हो जा रहा है, यानी ये गलत है। अगर इधर से करेगा तो भी एक्सिस मूव कर जा रहा है, यानी ये भी मूवमेंट गलत है। तो ये कौन सा करेगा, तो एक्चुअली में लेटरल मूवमेंट करता है, योइंग जिसको कहते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ये योइंग, यानी ये एक्सिस जो पूरा कांस्टेंट है, यानी अगर ये राइट या लेफ्ट घूम जाए अपनी जगह पर तो इसको बोलते हैं योइंग, जो कि हमारे रडर्स की मदद से होता है। यानी हमारे जो पीछे यहाँ पर वो लगे होते हैं, ये होते हो गए एलिवेटर्स, ये हो गए हमारे रडर्स, और यहाँ पर एलिरोन्स, ठीक है। तो जो एलिवेटर्स होते हैं उनको अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो एयरक्राफ्ट क्या होता है, पिच अप और पिच डाउन, यानी लेटरल एक्सिस के अराउंड काम होता है। फिर आपका आता है एलिरोन्स, एलिरोन्स जो दोनों विंग्स में लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह से और इस तरह से, यानी रोलिंग एक्शन देते हैं। ये किस एक्सिस के अराउंड, तो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड ना, देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तीसरा जो है रडर्स की मदद से आप इधर और उधर जा सकते हैं, यानी लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे जा सकते हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और इसका जो मूवमेंट है वो भी वर्टिकली ही है, ठीक है। तो ये तीन एक्सिसेस होते हैं एयरक्राफ्ट की, और उनका मूवमेंट पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ये आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए चीजें बहुत जरूरी है। अभी जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी क्या है, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी क्या है, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, वर्टिकल स्टेबिलिटी क्या है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है उसमें यह है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड कौन सी स्टेबिलिटी है, तो लेटरल स्टेबिलिटी है। लेटरल एक्सिस के अराउंड कौन सी स्टेबिलिटी है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी है। वर्टिकल एक्सिस के अराउंड वही है, वर्टिकल एक्सिस भी है और वर्टिकल स्टेबिलिटी भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।